आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उर्दू समझते हैं। वैसे मुझे उर्दू इतनी नहीं आती है, बहुत छोटे छोटे अल्फाज मैं डालने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ इसके लिए कि मुझे पूरी तरह से नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी वर्ड्स न डाल के आपसे मैं थोड़ा सा उर्दू में बात करूँ, उर्दू में राब्ता करूँ। और आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो उर्दू समझते हैं और पाकिस्तान से हैं और भी अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। मैं आपको आपके साथ आज खुदा के कलाम से एक आयत में आपके साथ, एक कलाम में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इंग्लिश में बताता हूँ। 1 पीटर चैप्टर 5, पहला पतरस 5वां बाब, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 5 का 5 लास्ट लाइन। खुदावन घमंडियों का, मेरे हिंदी में लिखा है परमेश्वर मतलब खुदावन, अभिमानी मतलब प्राइडफुल पीपल का विरोध करता है, मतलब उनको रेजिस्ट करता है, उनके खिलाफ खड़ा रहता है। पर जो दीन है उन पर अनुग्रह करता है। दीन का मतलब जो अंदर से गरीब है, लिखा है कि उनके ऊपर वो फजल करता है। एक चीज सदैव याद रखिए, कभी शैतान से न डरे, कभी भी नहीं, न उसकी किसी बदरू से डरे। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, न बीमारी न गरीबी। कल मैं कैसे अपने पैसों को कमा पाऊंगा, कैसे मैं सारे जो मेरे बिल्स से मैं पे कर पाऊंगा, ये भी डर मत रखिए। अगर आपको सच में किसी चीज से डरना है ना, तो डरिए घमंडी होने से, गुरूर से डरिए। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप और मैं घमंडी बन गए, अगर हमें किसी चीज का गुरूर आ गया, तो आपका दुश्मन शैतान तो है ही, बाइबल कहती है खुदा भी आपका सामना करेगा। पर मुझे बताइए, अगर खुदा मेरा सामना करे, मुझे कौन बचाएगा? कुछ लोग सोचते हैं कि उनमें प्राइड नहीं है। अगर प्राइड नहीं है तो हम लोगों को माफ क्यों नहीं करते? अगर प्राइड नहीं है तो फिर क्यों हम टेबल बजा बजा के अपने आप को सही साबित करते हैं? अगर प्राइड नहीं है तो क्यों हम में से कुछ लोग कहते हैं मैं किसकी नहीं सुनने वाला, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा? आप जानते प्राइड की सबसे बुरी बात क्या है? वो आपको महसूस नहीं होने देगा कि वो आप में है। और खुदा प्राइड वाले पर्सन को हमेशा नीचे लेके आने की कोशिश करता है। लेकिन जो हम्बल होते हैं, जो हलीम होते हैं, आप देखिए उनके साथ क्या होता है। राजा दाऊद जो एक बादशाह था, उसे गोलायत को मारा, बहुत फेमस हो गया। उसके बाद बादशाह शाऊल जो था, वो दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पीछे गया। और आप पढ़ के देखिए, दाऊद फिलिस्तीनियों के छावनी में, उनकी कैंप में जाके छुपता था। इजराइल का राजा दाऊद को मार रहा है और दाऊद दुश्मनों के बीच में छुपा हुआ है। उसने कुछ समय पहले इतने बड़े पर्सन को मारा है, गोलायत को। अब वो उनके ही टेरिटरी में जाके छुप गया है। जब आप छोटे होते हैं, हम्बल होते हैं, हलीम होते हैं, अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं, हमेशा अपनी गलती और गुनाहों को लोगों के सामने भी, खुदा के सामने भी, अगर आप किसी को हर्ट करते हैं तो उनको बोल देते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप कुछ थॉट में, कुछ ख्यालों में पाप करते हैं, तो खुदा के सामने एडमिट करते हैं कि खुदा मुझे माफ कर, मुझे नहीं सोचना चाहिए था। जब आप लोगों के सामने
और खुदा के सामने हलीम होते हैं, उसका फजल आपके पास आता है और उसका फजल आपको उठाता है, ब्लेस करता है, आपके दुश्मनों के सामने आपकी मेज बिछाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी हम्बल। शैतान से मत डरिए। शैतान एक्चुअली आपसे डरता है क्योंकि आपके पास पाक रूह है, आपके पास उसका नाम है, आपके पास उसकी नज़ात है, आपके पास उसके कानून है। शैतान आपकी अथॉरिटी को बहुत अच्छे से जानता है, वो आपसे डरता है। आप उससे न डरें। अगर आपको डरना है तो इस जहर से डरिए जो उसने इंसान में डाला है, प्राइड, गुरूर, मैं कुछ हूं। जब शैतान आसमान से गिराया गया तो इसीलिए गिराया गया क्योंकि वो कुछ बड़ा बनना चाहता था। और जब वो आदम से मिलता है बागे अदन में, तो वहां पर वो क्या कहता है, फ्रूट को खा लो, जिस दिन खाओगे खुदा की तरह बन जाओगे। सेम जहर जो उसमें है अब वो आदम में डाल रहा है और आदम ने खा लिया, इसलिए वो निकाल दिए गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम्बल बने, खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके सामने एक नंबर है, आप यहाँ पर अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपनी दुआओं को आप यहाँ पर भेज सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। ये नंबर मेरे पास ही रहता है और मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। खुदा आपके साथ है। अगर आपको लगता है आज का कलाम मेरे लिए था, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें। आप सबकी सलामती। थैंक यू।